और इफ एल्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं इफ और इफ एल्स, सॉरी इफ और एल्स इफ, ठीक है। ये क्या होता है? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, देखो कि हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। इसके पहले जब हमने इफ और एल्स पढ़ा था तो उसमें क्या था कि हम इफ में कंडीशन देते थे, जैसे हमने इफ में कंडीशन दे दी तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। अगर इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करने की परमिशन थी इफ और एल्स तक। बट इफ और एल्स इफ में क्या है हमारे पास कि हम कई सारी कंडीशन लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कई सारी कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, पहले हमने इफ, इसका सिंटैक्स कैसे, इफ, इसके अंदर हमने कोई कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अगर हमें कोई दूसरी कंडीशन देनी है तो हम उसको इफ के बाद एल्स इफ में दे सकते हैं। एल्स और इफ दोनों साथ में, एल्स और इफ, कंडीशन दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर इसके बाद तीसरी में हम कोई और कंडीशन भी दे सकते हैं, उसके हम एल्स इफ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इफ और एल्स इफ में क्या होता है, हम इसमें एक एक इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, एक इफ ब्लॉक लिख सकते हैं और कई सारे एल्स इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, कई सारे लिख सकते हैं और एक एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं। तो जब कोई सा भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब जब ना तो इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी ना ही एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो एंड में जाके क्या होगा, सिर्फ एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर डिफाइन किया -30। अब हमने पहले चेक किया क्या नंबर ग्रेटर देन 0, क्या नंबर 0 से बड़ा है, क्या नंबर 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है, फॉल्स है। तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमको दूसरी कंडीशन लगानी है, तो हम कैसे लगा सकते हैं दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास इफ एल्स नहीं लगाते तो अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। बट हमने एक और कंडीशन डालनी है, तो एक और कंडीशन कैसे लगा सकते हैं हम, एल्स इफ। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर लेस देन 0, क्या नंबर 0 से छोटा है, हाँ, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर अगर ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होता, सर इसमें -13 है तो -13 तो 0 से छोटा होएगा ना सर? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 0 छोटा होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तभी तो जाएगा, फॉल्स हो रहा है। ये वाला ब्लॉक ट्रू हो जाएगा, 0 से छोटा है, 0 बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला, ठीक है। जी जी सर जी। बट अगर ऐसी कंडीशन समझ। होती, कंडीशन ऐसी होती ये भी फॉल्स हो जाता, ये भी फॉल्स हो जाता, तो आखिरी में कौन सा बचता, एल्स। जब कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं होगी, इफ वाली भी नहीं होगी, एल्स इफ वाली भी नहीं होगी, तब जाके एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लिख सकते हैं और इसके साथ कई सारे एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं, एल्स इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कई सारी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ऐसा, फिर एल्स इफ में ऐसा, फिर एल्स इफ में ऐसा, एल्स इफ में ऐसा और आखिरी में एल्स। तो आखिरी में अगर कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं होती है, सारी कंडीशनें फॉल्स होती जाती हैं, तो आखिरी में एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा एल्स ब्लॉक। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, इसको इसका प्रोग्राम बनाते हैं। किरण कैसे लिखेंगे क्लास, क्लास कैसे बनाते हैं? किरण, किरण आवाज आ रही है? पब्लिक ओके, आगे। पब्लिक आगे। क्लास का नाम ले लेंगे। पब्लिक के बाद क्लास, इसके बाद मैं लिख देता हूँ
इफ एल्स इफ एग्जाम। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट, उससे क्या होगा? और क्लास का वो रखेंगे कुछ भी नाम जो रखते हैं वो। वो तो रखेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं पहले लिखेंगे ना, उसके बाद ही तो रखेंगे ना। हाँ। आपने प्रैक्टिकल किया? नहीं, तो बिना प्रैक्टिकल के कैसे होगा? क्लास लेने से तो आप सीख नहीं पाओगे, ऐसे प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी मेरे पेपर है ना 14 तारीख से, तो वाइवा चल रहे हैं तो नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले तो आप इनका प्रैक्टिकल ज़रूर करना, ठीक है? हाँ, बस 24 तारीख तक ही है, उसके बाद तो फ्री हूँ। ठीक, ओके। सत्येंद्र, क्या लिखे हैं आगे? हर्ष या सत्येंद्र? यस सर। हाँ, क्या लिखूँ आगे? इसके बाद में मेथड स्टार्ट होगा ना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखो। सॉरी, हाँ, स्टैटिक अवॉइड मेन सर बोलता है, स्टैटिक अवॉइड मेन। क्या लिखूँ पहले? पब्लिक स्टैटिक। नहीं, मैं जिससे पूछूँ वही बताए, मतलब प्लीज। क्या लिखूँ पब्लिक हर्ष? को लगा पब्लिक। हाँ, उसके बाद? स्टैटिक हम्म वॉइड हम्म वॉइड हम्म मेन, एम ए। हम्म फिर वहां से ब्रैकेट, हम्म। इसके बाद क्या लिखूँ? फिर मेथड का नाम, जो नाम इसका इफ एल्स जो ऊपर अपने लिखा है ना वो सेम नहीं नहीं, अभी इतना लिखा है। कुछ भी। स्प्रिंग स्प्रिंग। प्लीज, मैं जिसको पूछ रहा हूँ वही स्ट्रिंग, बताए सॉरी प्लीज। स्ट्रिंग कर रहे आपकी भी बारी आएगी, ऐसा मत सोचो कि आपकी बारी नहीं आएगी। स्ट्रिंग, इसके बाद? थे। फिर इसमें नाम लिख सकते हैं सर कोई, जैसे इफ एल यहीं पे लिख दूँ? ऊपर लिखा है ना सर, इफ एल्स से यहीं पे लिख दूँ? यहीं पे? इफ एल्स। कहाँ पे? यहीं पे लिख दूँ इफ एल्स? हाँ सर, यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, इफ लिख दो। ऐसे सही लिख रहे हैं? इसमें वो मतलब बॉक्स वाला वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट, ब्रैकेट साइन आएगा सर। यहाँ पे? नहीं नहीं, ये if के बाद में आपने जो लगाया है ना सर, कोष्टक, डबल कोष्टक कर दिया। हाँ हाँ, इसमें? हाँ यहाँ पे मतलब ऐसे? सिंबल को मतलब बोलना नहीं आ रहा। हाँ ऐसा ही, ऐसा ही। हाँ ठीक है, और? फिर इसके बाद में आर्ग, आर्ग्स लिखते हैं, ए अच्छा आर जी एस। अच्छा, ठीक है, और? फिर कोष्टक बंद कर देंगे ये। हाँ, ये वाला? हाँ, फिर? फिर इसके बाद में पीछे से मतलब इसको वैल्यू ले लेंगे, मतलब कोई भी, जैसे इंट यहीं पे? ए बराबर, यहीं पे एक नेक्स्ट लाइन में? नहीं नहीं, नीचे ठीक है, यहाँ पर मतलब वो डॉट लगाएंगे सर, वो सेमी कॉलन बोलते हैं ना क्या वो? यहाँ पे लगाओ ऐसे? हाँ ठीक है। हाँ, अब? इंट हम्म ए इक्वल टू हम्म कोई वैल्यू ले सकते हैं। हम्म। वैसे हर्ष, ये आपको किसने पढ़ाया कि इस तरह से हम लिखते हैं? सर मैंने हम्म, मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर, कहाँ पे पढ़ा? प्रैक्टिकल करवाते हैं तो प्रैक्टिकल पूरा नहीं किया। पूरा क्यों नहीं किया? हम्म? अगर प्रैक्टिकल किया तो पूरा क्यों नहीं किया? मुझे नहीं लगता कि अगर आपने एक भी क्लास अपने हाथ से लिख के बनाई होगी तो आपको ये चीज़ पहले, मतलब दूसरी लाइन है, हमारे जो क्लासबुक है उसकी दूसरी ही लाइन है। जी जी सर।
मेथड में क्या सर कंफ्यूजन था, कल मैंने पार्सिंग से भी कम वो किया, तो उस वजह से कल ही किया है मैंने, जो कुछ भी किया है इसमें बनाने अनाने का काम नहीं तो उसमें कल ही किया। उसमें ऐसा क्या कंफ्यूजन है? उसमें यही समझ में नहीं आ रहा था सर, मेथड क्या होता है, क्लास क्या होती है, तो कल पार्सिंग ने कल क्लियर किया, तो कल मैंने ये मतलब प्रिंट वो करा के देखा है, कल ही किया। तो मुझे पूरा याद नहीं है, सॉरी। तो देखो, याद नहीं है वो एक्सेप्टेबल है, मानते हैं कल कर लो। आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जावा है, ये वीडियो देख के सुन के नहीं आएगी। जब तक हाथ नहीं पड़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, चीज़ें याद नहीं होंगी, और चीज़ें याद नहीं होंगी तो ना आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ना मुझे पढ़ाने में आएगा। नरेश, क्या गलती है बताओ, क्या क्या सुधारूँ इसमें? सर इसमें एफ एफ हटा दीजिए पहले तो। इफ यहाँ से हटा दो, ठीक है। सर इसमें तो ये कोष्टक लगा हुआ ना, ये हटा दीजिए। ये वाला और इसमें स्पेस नहीं देना एरे में। हाँ, ऐसे कर दूँ, इसमें स्पेस नहीं है ठीक है। सर। हाँ यहाँ आर्क आर्क्स, और ये सर ये डबल कोष्टक लगा वो हटा के कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। ये हटा के ये हटाऊँ, सेमी कॉलन, हाँ, ये हटा दो। ठीक है, करली ब्रेसेस है ना, एंटर। ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे एक नंबर लेना है, जैसे हमने देखा इंट नंबर इक्वल टू हाँ, -30, माइनस से दिया, ठीक है। कोई हाँ कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है, कैसे लगाऊंगा इफ कंडीशन? सर इफ लिख के कोष्टक में नंबर ग्रेटर देन 0। चलो वो तो कुछ भी लगाओ, ठीक है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। ये और सर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे ये अपना इफ कंडीशन के आगे इसी हाँ। नहीं दोस्त, देखो, और यहाँ पे लगा दिया तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगा, ये लाइन यहीं पे बंद हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, अच्छा। ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसको यहीं खत्म मान लेगा वो, इसलिए इफ ब्लॉक में हम्म। सेमीकोलन नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, नंबर अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। हम्म। अब चूंकि हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं, हमें इफ के संग एक और कंडीशन डालनी है, ठीक है, तो हम कैसे डालेंगे इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि एल्स में हम कंडीशन नहीं दे सकते, अकेला एल्स लिखते हैं तो उसमें कंडीशन नहीं दे सकते, बट इफ एल्स में हम कंडीशन दे सकते हैं, नंबर लेस देन 0, ठीक है। अगर नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराएंगे, और नंबर अगर छोटा है तो हम नेगेटिव नंबर प्रिंट कराएंगे। नेगेटिव। ठीक है, और एल्स अगर ना तो बड़ा है ना छोटा है, मतलब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर नंबर बड़ा भी इक्वल नहीं है हाँ। तो हम इक्वल प्रिंट करा देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, इक्वल नंबर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी इसमें क्या गड़बड़ है, इस क्लास में पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ रह गया है, कोई भी बता सकता है? सर सर हाँ जी, सर जो इफ एल्स लगाया है सेकंड वाला ब्लॉक, हाँ हाँ, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, वो बोलो। एल्स इफ होगा ना, हाँ, सॉरी, एल्स इफ होगा ना, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, एल्सिफ, ये सेकंड वाला ब्लॉक। एल्सिफ होता है, ऐसे होता है, हाँ जी, एल्सिफ होगा, गुड गुड, ये मेरे मेरे से गलती हो गई, एल्सिफ होता है, इट इज़ माई, ठीक। अच्छा, अभी ये क्लास कंप्लीट है या कुछ रह गया है इसमें? कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए दो, ठीक, दो करली ब्रेसेस, क्यों लगेंगे दो करली ब्रेसेस? एक क्लास का और एक मेथड का। बिल्कुल सही, एक क्लास का और एक मेथड का, ये जो हमने स्टार्ट किए हैं इसको हम एंड कर दिया, ठीक है। अब हम इस क्लास को सेव कर दें, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे हम डॉट जावा, ठीक है, सेव कर, ओके। अब हम इसको रन करते हैं,
जावा सी इफ एल्स एग्जाम्पल इफ एल्स, ये हमारे ठीक है। तो नेगेटिव नंबर इसका आउटपुट आया क्योंकि नंबर छोटा है 0 से। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन ये वाली ट्रू हो गई, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ पर नंबर हम 0 ले लेते तो क्या प्रिंट होता, क्या प्रिंट होगा? इक्वल नंबर। इक्वल नंबर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। जब इफ भी फॉल्स हो जाएगा, एल्स इफ भी फॉल्स हो जाएगा, तो आखिरी में बचेगा एल्स ब्लॉक। जब सारी कंडीशनें फॉल्स हो जाती हैं तो एंड में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ठीक है, आए समझ में? यस सर। ओके, आगे बढ़े। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एक बार फिर से समझाइएगा, मुझे पूरी तरह से नहीं आया। जो इफ ब्लॉक है, अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो दूसरा ब्लॉक है एल्स, इसको चेक करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट होगा। अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई पहली वाली इफ ब्लॉक की, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी के दो नहीं होंगे। अगर ये वाली फॉल्स हुई इफ वाली ब्लॉक की, ये वाली कंडीशन, तो इसके नीचे जो एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है उसको चेक करेगा क्या इसकी कंडीशन ट्रू है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये भी फॉल्स है तो इसके नीचे एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। तो एल्स ब्लॉक में कोई कंडीशन नहीं देती, तो एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब इसके ऊपर लिखे जितने भी ब्लॉक हैं उनके लिए सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो आखिरी में जाके ऑप्शन बचता है एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होना। अब आई बात समझ में? सर इसमें मतलब एक ही कंडीशन ट्रू होगी, मतलब दो कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती ना इसमें? दो, देखो दो हो कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे भी हम एक कंडीशन डाल दें, अगर यहाँ पे भी एक हम्म, एल्स में भी हम ग्रेटर देन 0 लिख दें, बट उस पर ये नहीं है कि ये कंडीशन रन होगी। जैसे ये होगी रन, उसके बाद इसको चेक करेगा। अगर शायद, वैसे तो नहीं नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता मैंने करके तो देखा नहीं है। बट एक बार में अगर इफ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स इफ नहीं होना चाहिए। करके देखते हैं, या तो मैंने भी नहीं है कभी। हाँ, इक्वल नंबर मतलब एक बार में सिर्फ एक ही कंडीशन। एक ही कंडीशन हो रही है। नंबर सही है, दो कंडीशन। हाँ, क्यों आ रहा है नंबर? हाँ अच्छा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है। सर नेगेटिव साइन हटा दीजिए। हाँ हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को नेगेटिव कर दें। तो आप ये देखते हैं कि क्योंकि कंडीशन दोनों सही है, अब देखते हैं कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं या एक बार में एक ही, मतलब चेक करते हैं। हाँ, एक बार में सिर्फ एक ही चेक पॉजिटिव, चेक करेगा। जो पहले कंडीशन मिल गई इफ, उसी को चेक करेगा। उसके बाद भले ही आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो बाकी को इग्नोर कर देता है। यानी से सर पहली कंडीशन ही एग्जीक्यूट किया है। हाँ जी, पहली कंडीशन एग्जीक्यूट किया है, मतलब जहाँ पे उसको पॉजिटिव मिल जाता है, मतलब ट्रू मिल जाता है, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। बाकी ब्लॉक बाकी ब्लॉकों को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो, आगे बढ़े। सर देखो, अब नेक्स्ट है जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है? इफ के अंदर इफ, मतलब एक कंडीशन है इफ, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगाएं, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। मतलब इफ के अंदर इफ, तो वो कैसा होता है इफ के अंदर इफ? कि जैसे आपका इफ ब्लॉक होगा, इफ ब्लॉक के अंदर कोई कंडीशन होगी और उसके अंदर जो करली ब्रेसेस होता है उसके अंदर फिर से एक और इफ होगा। मतलब एक बाहर वाला इफ है, ये अंदर वाला इफ है। तो अंदर वाला इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि जब ट्रू होगा बाहर वाला तभी तो कंट्रोल अंदर आएगा।
ठीक है, जब अंदर आएगा तब दूसरे वाला जो इफ़ है, अंदर वाला इफ़, इसको चेक करेगा। अगर बाहर वाला ही फॉल्स हो जाएगा तो ये बाहर से ही आउट हो जाएगा। तो इफ़ के अंदर जो इफ़ होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। बट इसमें अंदर वाला जो इफ़ है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब बाहर वाला इफ़ ट्रू होता है। बाहर वाले इफ़ की जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे हमने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर एज और वेट ले लिया 80। तो पहले हमने पहली कंडीशन लगाई इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब एज जो है वो 20 के बराबर है या बड़ी है, तो कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, और जैसे इफ ब्लॉक के अंदर आ गया हमने एक और कंडीशन डाल दी। क्या डाल दी कि वेट ग्रेटर देन 50, क्या वेट 50 से ज़्यादा है? अगर हाँ है तो हम प्रिंट करा रहे हैं क्या, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। मतलब यहाँ पे हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि उसकी एज 18 से बड़ी हो या बराबर हो और वेट 50 से ज़्यादा हो, तब वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है, तो हम इफ के अंदर इफ कैसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो हम सिंपल सी एक और क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास नेस्टेड इफ। सर पब्लिक की स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे हमने इफ कंडीशन दी, इफ एज कुछ भी दे लो हम, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब एज अगर 18 के बराबर है, 18 से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, पहली कंडीशन तो ये चेक हो गई। दूसरी, अगर वेट वेट ग्रेटर देन 50, तो ये जो है ये इस वाले इफ का बंद हो गया, ये इस वाले इफ का बंद हो गया, ये मेन मेथड का बंद हो गया, और ये क्लास का बंद हो गया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। सर हाँ जी, सर जो वेट के आगे आपने 50 लिखा है वो 80 होगा। क्या बोल रहे हो? वेट के आगे 50 जो लिखा इफ है? सेकंड ब्लॉक में हाँ हाँ इफ बनाया है हाँ ना, हाँ, यही है। नहीं तो हमें चेक कर रहे हैं ना, देखो वेट हमने दिया 80, हम कंडीशन चेक करें अगर वेट 50 से ज़्यादा है तो 80 50 से ज़्यादा है, 80 जो है 50 से ज़्यादा, तभी तो हम प्रिंट होगा ही, तभी ये वाला ये ट्रू होगा। ये ट्रू तो उसी कंडीशन में होगा ना। हाँ ठीक है, तो हाँ। अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, रन करते हैं इसको, जावा सी। तो यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, मतलब क्या हुआ, पहले ये कंडीशन चेक हुई, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, क्या एज जो 20 हमने डिफाइन किया 20 बड़ी है और बराबर है 18 के, हाँ कंडीशन सही है, तो इसके अंदर आया। इसके अंदर फिर इसको इफ ब्लॉक मिला, तो यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की, वेट ग्रेटर देन 80 मतलब 50, क्या जो वेट है मतलब 80 बड़ा है 50 से, हाँ ये भी कंडीशन सही है, तो ये वाला
स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती, मतलब ये वेट लेस देन मतलब 50, वेट जो है 50 से कम है आपका, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती। ये फॉल्स हो जाती तो ये तो भले ही ऊपर वाली कंडीशन सही है, बट अगर अंदर वाली गलत हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इफ है, तो ये वाली कंडीशन तभी प्रिंट होगी, ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों इज ट्रू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब फॉल्स हो जाएगी तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। दूसरी चीज़ क्या, भले ही अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन हम मान लो ग्रेटर देन की जगह इसको 22 कर देते हैं। अब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये वाली फॉल्स। फॉल्स है, तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगर ऊपर वाला ही फॉल्स हो गया तो इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर आएगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो यहाँ से ये यहाँ पे मतलब जो इसका आउटर है, ये इसका इन है, इन यहाँ पे आउट है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। इसके बाद कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो जब आउटर वाला ट्रू होता है तब अंदर जाता है, फिर अंदर वाले इसको चेक करता है, अगर अंदर वाले इफ भी ट्रू होता है तब जाके जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो प्रिंट होता है। अगर अंदर वाला फॉल्स हो जाए, भले ही बाहर वाला ट्रू है, तो भी कंडीशन रन नहीं होगी, और बाहर वाला फॉल्स है तो भी कंडीशन रन नहीं होगी। अब आई बात समझ में? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबको आगे समझ में? आगे बढ़े। यस सर।